वजीफे की रोटियों पर भी बेटियां जवान हो जाती हैं। मौल साहब, बेटियां तो रात की रात में सोते सोते जवान हो जाती हैं। सच कहती हो ज़ेबुन, सच कहती हो। मेरा मतलब था कि मुझे अपनी फर्जंदी में कबूल फरमा लें जी। जरीना, रशीदा, तुम दोनों आज तक महरू के पीछे छुपी रही, मुझे नजर ही नहीं आई। तुम में और महरू में 2 साल का फर्क था बेटे, लेकिन ये फर्क आज एक पल में ही खत्म हो गया। इसका सर नहीं सीधा हो रहा है, इसकी गर्दन मरोड़, इसका सर बिल्कुल सीधा हो जाए। और इसकी धुएं पड़ेंगे, सत्यानाश, पता नहीं बाहर घूमता रहता। दिखा नानक तेरी शक्ल पे, दिखा। जा खेलना। ज़ेबुन, ये बच्चों को दे दो। अच्छा, ये कहाँ से आई है? मिस्त्री मोहम्मद दीन के यहाँ पोता हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो उठो जल्दी, ये रखो वहाँ पे, सारी ना खा जाना। चलो शाबाश, और खाना लेके आओ बा के लिए। होता हुआ है माशाल्लाह खैर से। हाँ। ऐसी खबर हमें भी सुनने को मिलेगी। ज़ेबुन, तू मुझे बताती क्यों नहीं है कि मेरू वहां खुश तो है? हाँ, कहती तो है, मगर क्या? मौल साहब, जो खुश होता है ना, उसे कहना नहीं पड़ता कि वो खुश है। यही बात तो मैं भी सोचता हूँ कि उसकी सास कुछ और तबीयत की है। और हमारी बेटी मेहरू तो ऐसी शर्महुजूर है कि शमीम अहमद से कहती भी नहीं होगी कि क्या हुआ। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करती होगी कि अब उसे खैरात और सदके के कपड़े नहीं पहनने पड़ते। ए मेहरू, मैंने तुझे कई दफा कहा है कि अपने जहेज के कपड़े ना पहना कर, मुझे इनसे काफूर की बू आती है। मगर चाची, ये तो। हाँ, मुझे पता है, ये कपड़े नियामत की माँ के मरने पर तेरी माँ को मिले थे। मगर चाची, ये जोड़ा तो मेरे अब्बा खुद आपके बेटे की दुकान से खरीद कर लाए थे बोनी वाले दिन। अच्छा, तो अब मुझे झूठा कर रही है? आप बेशक उनसे पूछ लीजिए। तेरा क्या एतबार है? मेरे अब्बा खुद गए थे पैसे लेकर। हाँ, तो वो पैसे भी खैरात और नजर न्याज के ही होंगे ना। तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? बस मैंने कह दिया कि तू अपने जहेज के कपड़े वापस अपने घर भिजवा दे। ऊपर तले की 3 बैठी हैं, उनके काम आ जाएंगे। नया जोड़ा है, कोई उतरन के तो नहीं है? मैंने जो कह दिया है वही होगा, समझी? तू किसी ऐरे गारे की बीवी नहीं है, कपड़े के क्लॉथ मर्चेंट की बीवी है। हाँ। मेहरू, ये लो ये मिठाई। हाँ, माँ के हाथ में कुछ ना रखना। ये लो मिठाई। चाची, ये भी तो आप ही के लिए है। अरे वाह,
یہ تو تم نے وہی جوڑا پہن رکھا ہے جو تمہارے ابا میری دکان سے لینے کے لیے آئے تھے غالباً بونی والے دن پیسے دے کر. حکیم صاحب یہ کمر کے عین بیچ میں ٹیسیں اٹھتی ہیں. وہ جو پھر چودھری صاحب بیماری جو ہوئی ٹیسیں تو اٹھنی ہے نا. اصل میں چودھری فتح داد بات سچی یہ ہے کہ یہ حکمت جو ہے یہ بڑا دانشداری والا کام ہے برخوردار. مولا خوش رکھے حکیم صاحب. یہ دانشداری کیا چیز ہوتی ہے؟ تم بکوا مت کرو. دانشداری کیا چیز ہوتی ہے؟ ان پڑھ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نہیں سمجھ سکتا. یہ میرا مطلب چودھری جی یہ تھا کہ کمر میں ری کی وجہ سے یا پیٹ میں یا پھارے کی وجہ سے درد پڑ سکتا ہے. نہیں حکیم صاحب یہ ری کی شکایت تو کبھی ہوئی نہیں. ری کی شکایت نہیں ہوئی تو پھر چوکو پڑنے سے ہو سکتا ہے. جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. نہیں یہ جگر اتنی جلدی جگر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی وہ ہمارے جو اسلاف ہیں مطلب ہمارے زبدت الحکماء انہوں نے بتایا ہے کہ کمر کی درد کی 288 قسمیں ہو سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا پھوڑا نکل رہا ہے. پھوڑا نکل رہا ہے تو پھر تو یہ درد کی 279ویں قسم ہوئی. حکیم صاحب ہمارے فیلڈ کا ایک کوئی چودھری ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بھی. اسے کوئی 17 قسم کا نقصان لگائے. میں دیکھ لیتا ہوں. گھبرائے نہیں ٹھیک ہو جائے گا. ذرا کمیز اٹھائے نا مجھے پکڑ کے رکھیں اس کو. بس پکڑ لیا. تھانے لے جائیں رپٹ کرا دیں. بکواس بند کرو. یہ میں نے کوئی ملزم پکڑا بکواس کر رہا ہے. تھانے سر جی اپنے یہ تو کوئی رسولی باہر آنے کے لیے منہ بنا رہی ہے. تو اب کیا کریں؟ کرنا کیا ہے جی اس کا آپریشن ہوگا. حکیم صاحب اتنی سی بات کا آپریشن ہے؟ ہاں جی تو کرنا پڑے گا نا آپریشن. جب تک اس کا فاسد مواد باہر نہیں آئے گا تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. یہ کوئی دوائی وغیرہ لگا کے سکھا نہیں؟ نہ سکھانا نہیں ہے. پہلے اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ جلدی پک جائے. جس طرح سے آم نہیں چودھری جی پکاتے. جب یہ آموں کی طرح پک جائے گا نا جی تو پھر اس میں سے فاسد مواد نکال دیں گے. چلے جو کرنا کرے. گرم پانی کا گلاس لے آئے. اچھا جی. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر میاں تم تو بخشی ہوئی روح ہو. کبھی کبھاری مسجد آتے ہو. آپ نا وہ چودھری فتح داد صاحب نہیں آئے. کہیں باہر گئے ہوئے کیا؟ نہیں جی ان کی کمر میں پھوڑا پک رہا ہے. پک رہا ہے؟ ہاں جی حکیم صاحب پہلے باہر سے اسے پکا رہے ہیں پھر نشت ماریں گے. اچھا مجھے نہیں پتا. میں ابھی نماز پڑھ کے جاتا ہوں. جی انہوں نے ہی مجھے بھیجا ہے مولوی صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جی نماز کے بعد میرے لیے دعا کرا دیجیے. لو ایک دعا. میں تو سورہ یاسین ہم پڑھ کے 100 بار تلاوت کروں گا. مولوی صاحب بس اپنے پنڈ کا یہی ایک چودھری ہے جو بڑا خدا ترس ہے. تو بھی نماز پڑھ لیا کر. نماز سے اچھی بخشش کوئی نہیں. جی میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چودھری صاحب یہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بھی بیمار نہ کرے. آمین. بس یہ کسی گناہ کی شامت ہے. اب دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. یہ حکیم صاحب یہ نیم کے گرم پتے کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب یہ گرم کر کے پھوڑے پہ باندھ رہا ہوں تاکہ اس کی گرمائش سے
تھوڑا جو ہے وہ پک جائے، برخوردار بتانا برداشت ہے، ٹھیک ہے؟ بس حکیم صاحب تھوڑا پکانے کی کیا ضرورت ہے؟ کلام الہی سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، دعا کراتے ہیں تھوڑا سوکھ جائے گا۔ وہ تو بالکل آپ نے بجا فرمایا مولوی صاحب، تھوڑا دیکھیے جی، اگر اندر سوکھ جائے اور باہر نہ نکلے تو پھر بعد میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک فاسد مواد کا نکل جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے تو فتح داد کو بڑا حوصلہ دیا ہے کہ برخوردار معمولی بیماری ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اور بھی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں یہ تو بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا اب حکمت کی بات ہے، ہم کیا بولیں؟ حکیم صاحب یہ نیم کے گرم پتے بڑی تکلیف دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ چودھری فتح داد اب اس کی گرمائش سے تھوڑا جو ہے وہ پک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا بے شمار کرم فرمائے، بے شمار کرم فرمائے۔ آپ کو صحت۔ بس 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 تم برداشت کرو، برداشت کرو، ایک آدھ دن میں پک جائے گا۔ رات کو ہلکا ہلکا سیک بھی کرنا۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ آج کھانا میں بناؤں گی چاچی۔ نہیں رہنے دے، تو تیرے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں سے وظیفے کے کھانے کی بو آتی۔ وظیفے کے کھانے بھی تو آپ جیسے لوگوں کے گھروں سے جاتے ہیں۔ تیرے ہاتھ کا کھانا کھا کے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں کلو کے چاول کھا رہی۔ ہمارے گھر میں بھی چولہا گرم ہوتا ہے، ہانڈی توا سب کچھ ہے۔ ہاں مگر موت فوت کی روٹی مولوی کے گھر جاتی ہے نا۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنی کراہت ہے تو مجھے بیاہ کر کیوں لائی تھی؟ یہ تو بیٹے کی ضد تھی، شاگرد نے استاد کی عزت رکھ لی۔ میرے ابا خود تو نہیں آئے تھے ہاتھ پھیلا کر۔ اب اس بات میں کیا رکھا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں گھر میں بہو نہیں کفن کا ٹکڑا لے آئی ہوں۔ اچھا جیسا تو مجھے سمجھے، میری قسمت۔ اور سن، آج سے مولوی ابل کے گھر وظیفے کی روٹی جائے گی۔ ساروں کے گھروں سے جاتی ہے تو یہاں سے کیوں نہیں؟ چاچی خدا کے لیے ایسا مت کرنا، اماں کیا سوچیں گی؟ یہ دھواں وہاں تک نہ ہی پہنچے تو اچھا ہے۔ دیکھ، یہ ہاتھ دینے والے ہیں، ان کو دینا ہے، وہ ہاتھ لینے والے ہیں، انہیں لینا ہے، تو خامخواہ پریشان نہ ہو۔ تمہاری بیٹی کے گھر سے میری تو دیوار جڑی ہوئی ہے، سب کچھ سنائی دیتا ہے۔ اور کیا کیا کہتی ہے؟ اس نے تمہاری بیٹی کو جھاڑو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پتہ کیا کہتی ہے؟ کسی چیز کو ہاتھ مت لگاؤ، تم تو مردے نہلاتی رہی ہو۔ نہیں، میری بیٹی نے تو آج تک کبھی کسی کو غسل نہیں دیا، اور اگر دیا بھی ہو تو اس کا تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا رتبہ ہے۔ بھائی جو کہا سنا وہی بتا رہی، کبھی کہتی ہے کھانا نہ پکاؤ، تم تو وظیفے خور ہو، خراتن ہو۔ شمیم احمد کچھ نہیں کہتا۔ شمیم کو کیا پتا، وہ تو سارا دن دکان پہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیٹی اسے بتاتی بھی کہاں ہے۔ اچھا کرتی ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غیبت اور چغلی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا زیبن میں چلتی ہوں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ وظیفہ اپنے باپ کے گھر بیٹی نے بھیجا۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، اب واپس بھیج دیں۔ نہیں، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ
उसने बेटी को ऐसे घर में जगह दी है जहां से वजीफे निकलते। आप नहीं जानते ये क्यों भेजा गया है। जानता हूं, इसीलिए तो कबूल भी कर लिया है, बेटी के सुख की खातिर। चौधरी साहब आइए मौलवी साहब आइए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपनी जनाब से शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन। मौलवी साहब क्या बम्बू पाट किस्म का फोड़ा था, तला लग गया खून का। गोया जर्राही हो चुकी है। हकीम साहब ने तो पट्टी भी बांध दी मौलवी साहब। मौलवी साहब ऐसा मरहम लगाया है कि पहली पट्टी से सीधे रकू में 5 वक्त की नमाज अदा करे जो मर्जी है। पकड़ो सर। मस्जिद की रौनक तो चौधरी के दम से है, वीरान होकर रह गई है। वो जी आप जमात खड़ी करें, हमारे शेर बब्बर आपकी आवाज पे दौड़ा चला है। ओ बस बहुत दर्द हो रहा है भाई बरखुरदार, मैंने तुझे बताया है कि दर्द तो होगा, देसी तरीका इलाज की यही तो खराबी होती है। सब्र से काम लें चौधरी साहब। इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बिल्कुल। मौलवी साहब आप दुआ करें, ये अभी ठीक हो जाएंगे। सब दुआ के लिए हाथ उठाएं। या अल्लाह चौधरी साहब को सेहत दे। आमीन। या अल्लाह इन्हें तकलीफ से निजात दे। आमीन। मुबारक हो शमीम की अम्मा, तुम दादी बनने वाली हो। तेरा लाख लाख शुक्र है। दादी तो खैर से मैं बन ही जाऊंगी, मगर हर खुशी का जोड़ा उसके बाप के घर जाएगा। पता नहीं सवाब होता है कि नहीं। कैसी बातें करती हो अम्मा? मौलवी साहब के मुझ पे बड़े एहसानात हैं। तो उनके बदले उनकी बेटी को ले तो आए अपने घर में, चटाई से उठाकर पलंग पर बिठा दिया हमने। वो बड़ा गैरत वाला इंसान है, आपको नहीं पता? पता है मुझे, मौलवी का बड़ा एहतराम होता है, मगर उनको निकाह पढ़ाने और जनाजा पढ़ाने तक रखा जाता है, उनके घर रिश्ते नहीं किए जाते। अच्छा ऐसा बोल। और माँ, वो महरू को जाके कोई घी दूध गरम करके प्याले में दो ना। हाँ दूंगी बेटा जी, घी दूध गरम करके दूंगी, इस तरह सवाब होगा। अब तो हमने अपने घर में मुस्तकिल सवाब का इंतजाम कर लिया है। और क्या? ओ अम्मा, क्या हो गया आपको? कैसी बातें करती हैं आप? ऐसे वक्त में को खुदा से खैर मांगो, घर में आने वाले मेहमान के लिए कोई जगह पैदा करो माँ। सब पता है मुझे, जगह पैदा करो। आमीन सुम्मा आमीन। नमाजी कम होते होते अब बस 3 ही रह गए हैं। कुर्बे कयामत की निशानियां हैं मियाँ। मौलवी साहब, लोगों को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत नहीं मियाँ, खौफे खुदा ही खत्म हो चुका है। हम जो भी काम करते हैं सवाब के लालच में करते हैं, फर्ज समझकर नहीं करते। और अब तो सवाब कमाने का लालच भी खत्म होता जा रहा है। जिस मौलवी की 2 बेटियां घर में कोठे जैसी जवान बैठी हो, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसे? अब आपको जरूर कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए मौलवी साहब। क्या करूं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो तिजारत है। 2 जवान बेटी को कैसे ब्याहेंगे आप? नमाज ही न रहे तो नजर न्याज कहां से आएगी? जेबुन, लेकिन तिजारत के लिए तो रकम चाहिए। तो मौलवी साहब चौधरी साहब से मांग लें। चौधरी साहब बीमार हैं आजकल। ये नमाजी क्यों कम हो गए हैं? मौजूदा दौर की बेराह रवी है।
लोग फिल्में देखते हैं, उसमें उन्हें बहुत मजा आता है, नेकी में मजा नहीं आता। आपकी आवाज में पहले जैसा जादू और जोश नहीं रहा। जादू और जोश नमाजियों को देखकर पैदा होता है ज़ेबुन। खाली सफों को देखकर क्या बोलूं? आपकी आवाज तो सारी जगह जाती है ना। आगाज रहमान रहीम अल्लाह के नाम से। याद करो उन कौमों को जिन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम से रूगर्दानी की, जो गुमराह हुए, जिन्होंने नेकी की राह छोड़कर बदी की राह अपनाई। सोचो क्या अंजाम हुआ उनका। तुम्हें याद होगा कि कोयटा में जलजला क्यों आया था, तुर्की में भौचाल आया तो कितने गांव जमीन खा गई, मुसलमान भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा हो रहे हैं। कभी सोचा तुमने ऐसा क्यों है? कभी सोचा? ऐसा इसलिए है कि तुमने अपनी अक्लों पर पट्टी बांध ली है। ये सब कुछ तुम्हारे अमालों की शामत है, और इसके नतीजे में एक दिन ये गांव भी सफाई हस्ती से मिट जाएगा। आओ, मैं तुम सब लोगों से दरखास्त करता हूं कि मस्जिद की तरफ आओ। यही तुम्हारा रास्ता है। क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। क्या जवाब दोगे उस दिन? एक दूसरे का मुंह देखोगे? उस दिन तुम्हारे गाहक तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाएगी नमाज। हां, नमाज तुम्हें बचाएगी। अल्लाह तुम सबको ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बस खामोशी के साथ दिल में पढ़ो। शाबाश। हाँ भाई सुरैया, और सुनाओ, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ। जब से तुमने ना अपनी बेटी को अच्छा खासा जेज दिया है ना, सब घरों में छोटी बेटियों की बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा क्या कहते हैं लोग? बस रिश्तों की कतारें लग जाएंगी। लो गरीब मौलवी के घर रिश्तों की कतारें कैसे लग जाएंगी भला? मैं तुमने इतना कुछ दिया है बड़ी को, अब लोग यही सोचते हैं कि छोटी बेटियों के लिए भी वही जहेज होगा। हाय हाय, तुमने बड़ी का हाल तो देख ही लिया, कैसे ताने सह सह के जिंदगी गुजार रही है अपनी। भाई इस गांव में किसी ने इतना कुछ दिया जो नहीं। हाँ मगर फिर भी अगर यही हाल है तो अल्लाह करे वैसे रिश्ते ना ही आए तो अभी तो अच्छा है। ला, पहले तो रिश्तों को तरसती थी और अब ना आने की दुआएं मांग रही है। इसीलिए तो इंसान खसारे में है सुरैया। अच्छा मैं तेरे लिए कुछ चाय बना के लाती हूँ। बस बस चौधरी, ये 4 गोलियां हैं, एक रोजाना गोली गो के दो के साथ रात को खानी है। पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए। वालेकुम साहब, माफ कीजिए, उठ नहीं सकता। नहीं चौधरी साहब, आप उठने की जहमत ना करें। अल्लाह आपको शिफाए कामिल अता फरमाए। बस दुआ करें कि बहुत दर्द हो रहा है। चौधरी साहब, जख्म पर अंगूरी आई कि नहीं? भाई साहब, आप अंगूरी की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है जैसे किसी ने कमर में छुरा घोंप दिया है जो पेट में कहीं जाके रुक गया। असल में मौली साहब, इसे पता नहीं है, हिकमत में बड़ी रूहानियत होती है। वो कैसे? वो इस तरह से जी कि ये जो जिस्मानी तकलीफ होती है ना, ये रूहानी बालिदगी के लिए बड़ी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? वो इसलिए जरूरी होती है कि इंसान जिस्म की बजाय रूह में सांस ले रहा होता है। इंसान, वो मुझे तो लगता है मेरी रूह जिस्म से निकली जा रही। ओहो बरखुरदार, देखो ना, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि फासद मवाद की भी जड़ें होती हैं और इन जड़ों को खत्म करने में वक्त लगता है। मगर ये जख्म तो खराब होता जा रहा है। चौधरी साहब,
किसी और हकीम से भी मशवरा ले लेना चाहिए। वो जी मौलवी साहब देखें, बात ये है कि जी ये हिकमत में ना तबीयत की शनाख्त भी बड़ी जरूरी होती है, और तबीयत की शनाख्त पर सालों लग जाते हैं। तो फिर डॉक्टर को बुला लें। ओहो, डॉक्टर को क्या बुलाना है, बच्चे कुछ करे, खुदा के लिए कुछ करे। ये जख्म ठीक होता नजर नहीं आ रहा। नहीं चौधरी साहब, अल्लाह ताला मायूसी को पसंद नहीं करता। मौलवी साहब, इसका सफरावी मिजाज है बच्चे का, और सफरावी मिजाज की तबीयत के लोग जो है ना जी, वो जल्दबाज होते हैं। मरने में जल्दी करते हैं या सेहत याबी में? भाई बकवास मत करो, ये हिकमत है, कोई मजाक नहीं। इधर आके दबा। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ, मैं आपके लिए कुरान खानी का इंतजाम कर लूँ। बड़ी मेहरबानी मौलवी साहब, कोई खिदमत हो तो मुझे बताइएगा। नहीं चौधरी साहब, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। अस्सलाम वालेकुम। अरे ओहो मेरू, ये क्या कर रही हो तुम? बाबा मुझे ये जूते नहीं पहनने, ये देखो मैंने पहने हुए हैं। और फिर मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा कि काम अब तुमने नहीं करना। चलो उठो, ऊपर बैठो, उठो उठो। शाबाश। चाची खफा होती है, आप मुझे काम से मत रोका करें। चाची खफा होती? अच्छा चलो ठीक है, देखो अम्मा को मैं खुद समझा दूंगा। और एक बात गौर से सुनो पगली, कि इन दिनों में औरत को बहुत एहतियात करनी चाहिए, समझ गई? अच्छा सुनिएगा, अम्मा के यहाँ इतला करती। इतला किस बात की? यही कि हमारे यहाँ अच्छा मैं समझ गया। देखो मेरी बात सुनो मैरू, जब हमारे यहाँ बच्चा होगा ना, तो इंशाल्लाह पूरा गांव सुनेगा। और फिर पगली, जब बच्चा होगा तो बच्चे के कान में अजान भी तो मौलवी साहब ही आके देंगे। लेकिन नहीं, आप खुद इतला कर दें, अम्मा के 100 अरमा होंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद अम्मा को बता दूंगा। अब वो मेरा टिफिन किधर? वो चाची ने डाल दिया। तैयार कर दिया अम्मा ने? चलो ठीक। अपना वादा याद है ना? कौन सा? कोई काम नहीं करना और अपना खास ध्यान रखना। ठीक? ठीक है। खुदा हाफिज। अल्लाह। वाली साहब कुछ सुना आपने? खैर की खबर तो है। हाँ, वो माशाल्लाह खैर से हमारी मेहरू उम्मीद से। हाँ बात तो खुशी की है, लेकिन सोचने की भी है। भाई साहब, सोचने की? ज़ेबुन देखो ना, बच्चे की पैदाइश पर कुछ देना दिलाना भी होता है। मेरा मतलब है दुनियादारी। भाई साहब, अल्लाह सब सबब बना देगा। अल्लाह ताला जो हमें दे रहा है, सच पूछो तो हम उसके मुस्तहिक नहीं है। अच्छा अच्छा, फिक्र की कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अभी सोचने की बात नहीं है। बात अभी से सोचने की है सलीम की माँ। देखो ना, बच्चे की पैदाइश पर अब वजीफे की रोटियां तो नहीं जाएंगी ना, वहां तो पैसे चाहिए होंगे। मौलवी साहब, कुछ नमाजी बढ़े? नमाजी क्या है, गरीब गुरबा है। और मैं उन मौलवियों में से नहीं हूं जो मस्जिद के चंदे की संदूकचियां सड़कों पर खनखनाते फिरते हैं। लाहौल वला फिर क्या करे? शमीम, जल्दी से दुकान बंद करके ना घर पहुंचो, अम्मा ने बुलाया है। अम्मा ने बुलाया? क्यों? वो मेहरू तो ठीक है ना? हाँ हाँ, खुशी की खबर है, दाई को छोड़ के आ रही हूँ ना, बस तुम पहुंचो। अच्छा अच्छा, शुक्र। और हाँ, अगर लड़का हुआ ना, शिफॉन का सूट लूंगी, बल्कि अभी से काट के रख दो। चलो
पिंड वसया नहीं और रुचक्के पहले ही आ गए और तुम्हारा सूट मिल जाएगा। तुम घर जाके अम्मा को बताओ कि मैं दुकान बंद करके फौरन आ रहा हूँ। चलो तुम जल्दी से चलो। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुश्किल से आंख लगी है, बहुत तकलीफ में थे। अल्लाह ताला सेहत देगा। वाली साहब आए? जी हाँ, चौधरी साहब आपको देखने के लिए आया था। हकीम बदल लिया है, अब देखे कुछ अफाका हुआ? उसने दवा लगाई है, दर्द कुछ कम हुआ है। वो दरअसल बात कोई मस्जिद का काम है? जी नहीं, मस्जिद का काम नहीं है। कोई और बात करना चाहते? चौधरी साहब, दरअसल हमारा गुजारा आपके बगैर जरा मुश्किल है। क्या मतलब? वो दरअसल जी वो जी बात नहीं, कुछ नहीं जी। वो नमाज का वक्त होता है। मैं अब चलता हूँ। कोई बात जरूर थी। जेबुन मुबारक हो, मेरे निसा के बेटा हुआ है। सच में तो बड़ी दुआएं मांग रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने तो यूं ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी, सीधी तेरी तरफ दौड़ी। अब हमारे घर भी मिठाई आएगी, लड्डू पेड़े। चुप। कल मिठाई और जरूरत है, मैं उन्हीं से लूंगी। लो, अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि तुम्हारा मुंह भी ना मीठा करा सके। लो मौली साहब आ गए, मैं जा रही हूँ। मौली साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। अब्बा जी लड़का हुआ है, मिठाई आएगी। किसने खबर दी? सुरैया आई थी, उसने बताया कि माशाल्लाह खैर से बेटा हुआ मेरू निसा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। वाल साहब, मैं अभी जाऊंगी। खाली हाथ? देखो ज़ेबुन, अगर तुम नवासी को इस तरह देखने गई तो औरत महरून निसा की जिंदगी आजाब बना देगी। तो इस तरह तो मैं कभी उसको देखने नहीं जा सकूंगी। नहीं जा सकती तो ना जा। कोई नामालूद वफात पाएगा तो उसकी रूह के कपड़े आएंगे, फिर चली जाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? दो बेटियां घर में बैठी हैं। पहली बेटी को ही झाड़ू फेर के सब कुछ दे दिया, कोई चीज नहीं रखी। अब तो कफन का टोटा भी नहीं है कि नवासी को पहना सकूं। ये आज आपको क्या हो गया मौलवी साहब? भिखारी समझते हैं लोग। आखिर लोगों ने क्या समझ रखा है? इमाम मस्जिद को मुफ्त का नौकर समझते हैं। मस्जिद की किसी को जरूरत नहीं है। समझते हैं कि वो फरिश्ता होता है, उसकी जरूरतें नहीं होती। अल्लाह ताला तनख्वाह भिजवाता है हर महीने। वो चौधरी क्या करूं चौधरी का? जाके भीख मांगू उससे? क्या देगा मुझे वो? और अकेले उसने सवाब का ठेका नहीं ले रखा। लोगों को नजर नहीं आता। इसीलिए तो कहते हैं
इसीलिए तो कहते हैं अपनों जैसों को बेटी देनी चाहिए। आज किसी मौलवी के घर पे आई होती तो पलकों पर बिठाई जाती। कहां से आता दूसरा मौलवी? ये गांव एक मौलवी की तो काबिल नहीं रहा, दूसरा कहां से आता? यहां की लड़कियां जब जवान यहां होती हैं और निकाह पढ़वाती है दूसरे गांव के मौलवी से। हाल बना पारा चक्का का ये मुन्ना चक्का का मेरा बहुत पारा अम्मा देख देख हंस रहा है, देख हंस रहा है। ये देख बेटा, ये मैंने पहले ही से सिलवा कर रखे हुए थे और मुझे पता था कि बेटा ही होगा। ठीक है। अच्छा अम्मा पता क्या, ये ना मिठाई जो है मौलवी साहब के घर में खुद लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं जाने की। और हाँ, वो उन्हें मैंने इत्तला भिजवा दी है। उनके घर से जो भी कपड़े आएंगे ना वो नहीं मैं पहनने दूंगी इसे बेटे को। क्या हो गया? मैं इधर मेरी बात क्या है, मैं तुझे कह रही हूँ ना, बस जो मैं कह रही हूँ तू नहीं रही। अम्मा मेरी एक सेकंड बात सुनो, देखो आहिस्ता जरा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको एकदम हो क्या जाता है। मुझे ये बताओ मां, बच्चे पे उनका कुछ हक है कि नहीं है? आखिर उनका भी नवासा है। तो फिर अपनी दुकान से खरीद कर भिजवा दे, मैं सिलवा दूंगी और पहना दूंगी। देखो मां, अगर अब आपने इस खुशी के मौके पर कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। आज आप रात भर मस्जिद में ही रहे? हाँ, तहज्जुद के बाद मस्जिद के मेहराब में आंसू का दिया जलाने की कोशिश कर रहा था। और इधर मैं आपका इंतजार करती रही। दिल में तेल ही कम था, कितना चलता। फिर क्या सोचा है आपने? तुम्हें तो रात ही को चले जाना चाहिए था। कैसे जाती है खाली हाथ? फिर क्या करे? वो जो रुपए है ना संदूकची, उनसे कुछ नहीं बन सकता। अगर कहीं से 100 रुपए उधार मिल जाए तो? मौलवी अबुल बरकात और मौलवी अबुल को कौन कर्जा देगा? सब जानते हैं, जानते हैं सब। सूखे टुकड़े पेट में जाकर आंखों से झांकने लगते हैं। साहब, वो चौधरी अब ठीक हो गया होगा? हाँ, चौधरी की तरफ ही जाता हूं। एक यही रास्ता नजर आता है, अल्लाह ताला को सबील बना देगा। अम्मा, उसकी नाक किस पे गई होगी? अल्लाह करे इस पे तो ना गई हो। देख इसकी नाक डब्बा। अम्मा अम्मा, मैं भी जाऊंगा। अम्मा मुझे भी ले जाए ना, मैंने भी तो भांजे को देखना है। ले जाऊंगी सबको, सबको ले जाऊंगी, पहले मैं तो देखूं। अम्मा वो अब्बा तो नहीं अभी तक आए? तो आ जाएंगे बेटा,
मगर अब तक तो आ जाना चाहिए था। अगर चौधरी ने पैसे ना दिए तो? अम्मा, चौधरी पैसे दे ना दे तुम जरूर चली जाना। कैसे चली जाओगी? जेबुल, मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह ने तुम्हारा सब काम कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब तुम जी भर के नवासे के लिए कपड़े ले जाना। और हाँ, मिठाई भी ले जाना। हाँ, और ढेर सारे खिलौने भी ले जाना। अपनी सारी खुशियां पूरी करना। कम से कम 200 रुपये मिलेंगे। 200 रुपये। पता है, चौधरी फतेहदार मर गया से